हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मशरक़ वस्ता के सबसे अमीर तरीन शख्स प्रिंस वलीद बिन तलाल ने सऊदी अरब में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाने का ऐलान किया है, जिसकी के ऊंचाई 1 किलोमीटर से ज़ायद होगी। और जब इसकी तकमील मुकम्मल होगी तो ये दुनिया की पहली बिल्डिंग होगी जो कि 1 किलोमीटर का लैंडमार्क अबूर कर चुकी होगी। सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट जद्दा इकनॉमिक सिटी का हिस्सा है, जिसमें एक पूरा का पूरा कमर्शियल शहर बसाया जा रहा है। और ये सारा प्रोजेक्ट यानी जद्दा इकनॉमिक सिटी और जद्दा टावर सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने अपनी मईशत का इन्हिसार तेल से कम करके यूएई की तर्ज पर एक टूरिस्ट स्टेट बनाना है और मुल्क में टूरिज्म को फ़रोग देना है। दोस्तों, इस बुलंद तरीन बिल्डिंग को जद्दा टावर का नाम दिया गया है और जब ये पूरी तकमील हो जाएगी तो इसमें 200 से ज़ायद फ्लोर्स होंगे और इसकी शेप अंग्रेज़ी के हरूफ वाई से मिलती होगी, जबकि इसका डिज़ाइन सहराई पौधों की तरह का होगा। बिल्डिंग को वाई शेप बनाने का मकसद एरोडायनामिक्स को इस्तेमाल करना है। हमें मालूम है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मियों में जद्दा समेत पूरे सऊदी अरब का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। इस मसले का हल इस तरह से निकाला गया कि टावर के बरूनी सतह को एक ख़ास तरह के लो कंडक्टिंग शीशे से ढांप दिया गया। ये एक ऐसा मिरर होता है जो कि रोशनी को बहुत कम जज़ब करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता और यूं एयर कंडीशनिंग का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, जद्दा टावर के ऊपर दुनिया का बुलंद तरीन ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाया जाएगा, जिससे कि पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकेगा, जिसकी के ऊंचाई 652 मीटर होगी। इसको ऑब्जर्वेशन डेक इसलिए बनाया गया है क्योंकि इससे पहले इसको हेलीपैड बनाना था, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मुमकिन नहीं थी, तो लिहाजा इसे ऑब्जर्वेशन डेक में तब्दील कर दिया। इस टावर में 59 एलिवेटर्स लगाई जाएंगी, जिसकी की रफ्तार आम एलिवेटर्स से कम होगी। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा बुलंदी पर हवा का प्रेशर बहुत कम होता है और अगर जल्दी से हवा का प्रेशर तब्दील होगा तो आपको चक्कर आ सकते हैं और आप लोग बेहोश हो सकते हैं, जिसकी वजह से एलिवेटर्स की रफ्तार बहुत कम रखी गई है ताकि आहिस्ता आहिस्ता हवा का प्रेशर कम हो। इस प्रोजेक्ट पर जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो $1.2 बिलियन का है, लेकिन ये उससे बहुत कम है जिससे कि बुर्ज अल खलीफा को तामीर किया गया था, क्योंकि बुर्ज अल खलीफा पर $4.1 बिलियन लागत आई थी और उसकी ऊंचाई भी 828 फीट थी। अप्रैल 2013 में इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ हो चुका था और दिसंबर 2013 में इसकी बुनियादें मुकम्मल हो गई थी। इसकी बुनियादें मुकम्मल करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि जद्दा के इर्द गिर्द रेतली ज़मीन है और वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग की बुनियादें रखना आसान काम नहीं था। इंजीनियर्स ने इसका हल ये निकाला कि बुनियादों को बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया गया और तमाम वाई शेप की जो गहराई थी वह हर एक की 105 मीटर कर दी गई, जिससे कि बुनियादों का मसला हल हो गया। 2014 में बुनियादों के ऊपर ज़मीनी काम शुरू हो चुका था और 2017 तक 248 मीटर ऊंचाई तक टावर की तकमील मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बहुत से मसाइल भी अभी आने बाकी थे, क्योंकि इसका बजट $2 बिलियन को भी क्रॉस कर गया था, जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नाखुश कर दिया। यानी कि इसकी तकमील में 2 साल और बढ़ा दिए गए और इसकी तकमील का साल 2020 रख दिया गया। 2018 के शुरू में इस टावर के सबसे बड़े स्पॉन्सर वलीद बिन तलाल को करप्शन के इल्ज़ामात में सऊदी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और यूं टावर की तामीर भी इसके साथ ही रुक गई। लेकिन बहरहाल दोस्तों, 2018 के आखिर में तामीर फिर से शुरू हुई और इसकी तकमील का साल 2020 रख दिया गया, लेकिन इसमें अब भी बहुत सारी मुश्किलात आना बाकी थी, क्योंकि 2019 में आने वाली आलमी वबा की वजह से इसकी तामीर एक बार फिर रुक गई और तमीर दूसरी बार रुकने की वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया और जद्दा टावर की तकमील के लिए मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसके आलमी वबा के बाद से लेकर अब तक इसके तामीर फिर से शुरू नहीं हो सकी। हैरानकुन तौर पर जद्दा इकनॉमिक सिटी की तामीर 90% तक मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें रोड्स का काम तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक जद्दा टावर की तकमील 345 मीटर से ऊंची नहीं हो सकी और ये वही तामीर है जो कि 2018 से पहले हो चुकी थी। उसके बाद से प्रोजेक्ट पर काम बिल्कुल रुका हुआ है और अब यह ख्याल किया जा रहा है कि जद्दा टावर का जो प्रोजेक्ट था वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसकी तामीर दोबारा शुरू हो सकेगी कि नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।